सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। महानुभाव, आज प्रातःकाल श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में आगमन हुआ और निश्चित रूप से सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, इनके दर्शनों का फल अलग हुआ करता है। संतों का बार बार कोई तीर्थों पे आना नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ विहार होता है तो पता नहीं कल कहाँ पहुँचे। हमारा भी लगभग 6 वर्ष पूर्व 2017 में श्री क्षेत्र बेला जी से ही दिल्ली भोगल में चतुर्मास करने हेतु जा रहे थे, जब यहाँ पर दर्शन करने आना हुआ था। और पुनश्च श्री क्षेत्र कचनेर जी से श्री क्षेत्र बेला जी में गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जनकपुरी चतुर्मास के लिए जा रहे हैं, तो फिर से आना हो, अर्थात 6 वर्ष के लंबे अंतराल। क्योंकि संतों का आना सरल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति संतों के साथ तीर्थ यात्रा के आयोजन में तन से, मन से, धन से जुड़ते हैं, वह अपनी जीवन का कल्याण
निश्चित रूप से कर लेते हैं, क्योंकि आप एक बार जाओगे, बार बार जाओगे, वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन संत यदि अपने साधु जीवन में एक बार भी किसी तीर्थ यात्रा को जाते हैं तो उसमें सहयोग करने वाले बड़े पुण्य के भागी हुआ करते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वह कर पात्री और पद विहारी हुआ करते हैं, जो कर में भोजन लेते हैं और पद अर्थात पैदल चला करते हैं। तो ऐसे ही आज श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पहुँचे। दर्शन का फल तो अपने आप में पुण्यशाली है ही। आप जिन मंदिर दर्शन करते हो वह भी आपके पुण्य का बंध होता है। आप अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करते हो वह भी आपके जीवन के पुण्य को बढ़ाता है। लेकिन आपके पुण्य को, भाग्य को सौभाग्य में बनाने के लिए, पुण्य को महापुण्य बनाने के लिए आप यदि किसी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करते हो जहाँ से कोई मुक्ति को प्राप्त हुआ है, मोक्ष को प्राप्त हुआ है, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो यह आपके जीवन को परम पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बना देते हैं। सोनागिर, बचपन से भजन सुनते हैं, सोनागिर में सोना सदा बरसता है। तो सोना कौन सा बरसता है? अब आप सोचोगे सोनागिर में सोना सदा बरसता है, लेकिन सोना तो बिगड़ नहीं रहा, चांदी भी नहीं है, पीले कागज भी नहीं है। अरे भैया, यहाँ जो सोना बरस रहा है वह सोना आपके बाजार के सोने से कीमती है। किस तरह से? क्योंकि जो सोना है वह तो आपके पास से चोरी भी हो सकता है। जो सोना है वह कोई छीन के झूठ लपट के ले जा सकता है, और वह सोना तो आपका भाई भाई में झगड़े पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पर सोनागिर में जो सोना बरसता है वह आत्मिक सुख रूपी सोना है, आध्यात्मिक सुख रूपी सोना है, आपके मन को संसार के चंचलता से दूर करने वाला सोना है, जो आपके पास एक बार में आ जाएगा तो फिर आपके पास से कहीं जाएगा नहीं। सोना और सोना दोनों एक ही हैं, लेकिन कुछ लोग सोना को पाकर सोना भूल जाया करते हैं, और कुछ लोग सोने को बेचकर सोने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात सोना जब तक नहीं आया तब तक इंसान सो नहीं पाता। अर्थात गोल्ड जब तक नहीं आता, जब तक इंसान को रात्रि में नींद नहीं आती, सो नहीं पाता। और जब गोल्ड आ जाए तो उसको रखने के बाद भी उसको, इंसान को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि पहले नहीं था तो नींद नहीं आ रही, और अब है तो नींद नहीं आ रही। अरे तो ऐसी वस्तु की क्या पाने की अभिलाषा करना है कि जो आएगा तो भी हमारा चैन ले जाएगा और जाएगा तो भी हमारा चैन ले जाएगा। अरे पाने का प्रयास ऐसा करो कि जो आपके पास में आ जाए तो आपके पास से कहीं और ना जाए, और बल्कि जाए भी तो उनको भी आनंद देने वाला। तो यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हम पहुँचे। यहाँ अनेकों अनेक हजारों लोग आया करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मंदिर के, भगवान के दर्शन करने का पुण्य है, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने का पुण्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी आपको अवसर मिल जाए तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी अतिशय क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र पर कुछ दान करने का मौका मिले तो अवश्य करना, क्योंकि आप अपने जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान करते हो पुण्य कमाते हो, लेकिन वह प्रतिमा कितने लोग दर्शन करते? जितने आपके जिनालय में रहने वाले हैं, जितने संत के साथ में आते उतने लोग। लेकिन जब कभी सिद्ध क्षेत्रों पर विराजमान होती हैं, अतिशय क्षेत्रों पर विराजमान होती हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर विराजमान करवाते हैं, तो वह आपके लिए हजारों लाखों लोगों का पुण्य कराने का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लाखों लोग आएंगे, जिनको आप जानते हो वही भी आएंगे, और जिनको आप नहीं जानते वही भी आएंगे। बाकी जगहों पर तो सिर्फ जिनालय में कितने लोग आते हैं? बस जो लोग आते हैं, आसपास रहते हैं। तो कभी भी बात प्रतिमा की नहीं है, बात संत निवास की, अतिथि निवास की नहीं है, बात दान की है कि जब भी अवसर मिले, जितना भी आपके भाव हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी भक्ति हो, अपनी श्रद्धा भक्ति रूप से आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का एक अलग ही पुण्य होगा। सिद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से हर व्यक्ति आज वर्तमान में सुख को चाहता है, लेकिन सुख क्या है? जो वर्तमान में आप सुख की कल्पना करते हो वह सुख नहीं, बल्कि आपको सुख का भास कराने वाला है, अर्थात सुखाभास है। आप एक वस्तु की प्राप्ति की बात समझते हो कि मेरा जीवन सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी जो पास वस्तु की प्राप्ति के बाद आपका जीवन सुखी होता तो आपको दूसरी वस्तु की चाह नहीं होती।
यदि आपको कोई वस्तु प्राप्ति होने के बाद में भी दूसरी वस्तु की चाह हो रही है तो ये वस्तु आपको सुख देने वाली नहीं है, बल्कि आपका विकल्प बढ़ाने वाली है। और जो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, जो सिद्धालय पहुंच जाते हैं, उनके पास में शाश्वत सुख होता है। आप भजन में पढ़ते हो, मिलता है सच्चा सुख केवल जिनराज तुम्हारे चरणों में। जिनराज के चरणों में, भगवान के चरणों में ही तो सच्चा सुख मिलता है। बाकी सब तो क्या है, झूठा है संसार, झूठे हैं वादे, ये चलता है। तो अपने जीवन में जब भी आपको अवसर मिलता है, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें। और वंदना करते समय क्या करें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र में जाएं, अति क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर जाकर भगवान के जो चरण हों, प्रतिमा हों, उनके सामने बैठें और वहाँ पर बैठकर कहें अंचेमी पूजेमी वंदामी नमोमसामी कक्को कम्मक्को वही लाओ सोई गमनम समाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो बच। और आपको मालूम चल जाए कि वह स्थान है जहाँ से पद्मासन से, खड़गासन से मुनि महाराज तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो उस स्थान पर बैठकर उसी स्थान से ऊपर आसमान की तरफ देखें, क्योंकि जब मोक्ष गए होंगे, मोक्ष गमन हुआ होगा, तो इसी स्थान से ऊपर आकाश की ओर गए होंगे। हो सकता है जगहें बदल गई, लेकिन प्रतीकात्मक जो चिन्ह हैं उनके दर्शन करके एक अनुभूति करें। एक बार वहाँ पर 9 बार उनके नाम की जाप करें, आप देखेंगे आपको कैसा आनंद आएगा। सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, वहाँ की मिट्टी लेकर जाएं। घर में जब कभी घर का, मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, फैक्ट्री का मुहूर्त हो, कोई शुभ कार्य करने वाले हों, तो उन तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी पहले नींव में डालें, जिससे कि वहाँ पर तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी आ जाएगी। तो वहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं होगा, वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं होगी, वहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, वहाँ पर कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा। इसलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, विशेष क्रिया को करने का प्रयास करें। तो सिद्ध क्षेत्र, सभी लोग कहते हैं अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। कितने हैं सिद्ध? अनंतानंत हैं, जिनकी ना कोई आदि है न जिनका अंत है। ऐसी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। और ऐसी सिद्धों की भूमि जहाँ से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में हम लोग पहुँचे हुए हैं, जहाँ से नंग अनंग कुमार आदि मुनि वृक्ष के, ऐसे सोनागिरी में जहाँ श्री चंद्रप्रभु भगवान का समोषण भी आया हुआ है। ऐसे कहा जाता है, हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि पहले के ज़माने में समोषण आया होगा, उसमें हम होंगे कि नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में जो भगवान का समोषण है उसमें हम बैठने के अधिकारी हैं। ये हमारे जीवन का पुण्य भाग्य, सौभाग्य नहीं तो और क्या है। नहीं तो अगले काल वाले लोग कहेंगे कि पंचम काल में पंचनाक होता था, ऐसे होते होंगे, ऐसी चर्चा होगी। तो कम से कम आप देख तो पा रहे हो, समझ तो पा रहे हो और अपने जीवन को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हो। आज प्रातःकाल श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में आना हुआ। अभी शंका 1-2 दिवसीय प्रवास रहेगा, परिक्रमा भी करेंगे, पहाड़ की वंदना भी करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पहाड़ में दर्शन है किस तरह से करें और जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।